जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। तो पूछा है आचार्य जी नमन, तप किसे कहते हैं और शास्त्र सम्मत एवं मनः कल्पित तप का भेद क्या है? कृपया समझाने की अनुकंपा करें। शास्त्र किसको कहते हैं, ये परिभाषा समझ लें तो फिर ये भी समझ जाएंगे कि शास्त्र सम्मत सीख सलाह कोई भी बात क्या होगी जिसे हम कह देते हैं शास्त्र सम्मत। शास्त्र को ही अगर जान लिया तो शास्त्र की बात बड़ी आसानी से जान जाएंगे। सब शास्त्र किसके लिए लिखे गए, शुरुआत यहीं से करिए। कुछ शास्त्र लिखे गए, कुछ शास्त्रों को हम कह देते हैं कि वो दैवीय वरदान है, अपौरुषेय हैं। प्रश्न बहुत बड़ा ये नहीं है कि कहां से आए, ज्यादा बड़ा प्रश्न मैं समझता हूं यह है कि किसके लिए आए। इस पर तो खूब बहस होती है कि फलाने शास्त्र का वास्तविक रचनाकार कौन था। बुद्धिजीवियों को देखिए, एक कोई छोटी सी किताब होगी, उसके पीछे मोटी मोटी 600 किताबें लिखी गई होंगी कि उस छोटी सी किताब का वास्तविक रचयिता कौन है। बड़ा मजा आता है हमें इस प्रकार का अनुसंधान करने में कि ये किसने लिख दी थी। अ ने लिखी कि ब ने लिखी कि अ और ब ने मिलके लिखी कि स ने लिखी थी और अ और ब ने चुरा ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि स लिख रहा था और पीछे से द फुसफुसा रहा था। इस प्रकार का अनुसंधान जो कि बहुत हद तक तुक्केबाजी होता है, बस ये हमें बड़ा रस देता है। एक बात हम कभी नहीं पूछते, किसके लिए लिखी गई। शास्त्र किसके लिए लिखे गए बताइए, किसके लिए लिखे गए? हमारे माने किसके लिए? अहम के लिए। दोहराइए जोर से, शास्त्र लिखे गए हैं अहम के लिए, शास्त्र लिखे गए हैं अहम के लिए। सब शास्त्रों का उद्देश्य एक है और इस बात को शास्त्र स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं। अगर हम में न हो विवेक स्वयं देख पाने का, तो शास्त्र स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं कि क्यों लिखे गए हैं। वो कहते हैं कि आपके जीवन में जो ताप है, संताप है और ज्वर है, उसको मिटाने के लिए ये शास्त्र है भाई। बहुत ईमानदार वक्तव्य होते हैं शास्त्र। वो कह देते हैं तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनको मिटाने के लिए ये शास्त्र है। और जरा सा आगे बढ़ो तो ये भी बता देते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, उस दुख का नाम है अहम, मैं। वही दुखी है और वो आप अपना दुख है। हम कहते हैं ना, मैं दुखी हूं। शास्त्र समझाना शुरू करते हैं, मैं दुखी हूं, ठीक कहा, अब बोलो मैं दुख हूं। मैं दुखी हूं और मैं ही आप अपना दुख भी हूं। तो सब कुछ इसलिए है ताकि इस मैं में जो आग लगी रहती है उसको शीतल किया जा सके। एक तरह का आंतरिक अग्निशमन यंत्र है शास्त्र। भीतर से हम सब लगातार जल रहे हैं। इसको स्वयं शास्त्र कहते हैं तापत्रय, कि 3 प्रकार के ताप हैं जो हर आदमी को भीतर से राख किए रहते हैं। उन सब तापों से हमें ठंडक देने के लिए शास्त्र हमें दिए गए।
इससे ये भी फिर स्पष्ट हो जाएगा कि जिन्होंने शास्त्र दिए हमें, उनको हम नाम क्या दें। आप परेशान हो, आपकी परेशानी दूर करने के लिए कोई आपको एक भेंट, एक उपहार दे रहा है, आप उसे क्या नाम देना चाहोगे? नाम आप उसका नहीं जानते, बहुत पीछे का है वो, हमें नहीं पता कौन था, कहां से आया, लेकिन उसके बारे में एक बात तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो, क्या क्या क्या? वो आपको नहीं जानता, व्यक्ति रूप में वो आपको नहीं जानता, और व्यक्ति रूप में उसे पता है कि आप भी उसे कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक अनुपम भेंट छोड़ करके गया है। इससे निश्चित रूप से उसके बारे में एक बात तो बोल सकते हो। बोलो क्या? वो बात बोल दो, उसका और नाम पता परिचय जानने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। क्या बोल सकते हो उसके बारे में? हाँ, अरे क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सीधे कहिए प्यार करता था कोई आपसे, और इतना प्यार करता था, और इतना प्यार करता है, और इतना प्यार करता रहेगा कि उसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर आपके लिए कुछ छोड़ गया है, और जो छोड़ गया है वो आपके लिए, उसके बदले में आप उसे अब कुछ दे भी नहीं सकते। दोनों बातें समझिए, जिसके लिए छोड़ गया है उसको वो जानता भी नहीं, और जिसके लिए छोड़ गया है उससे वो कुछ पा नहीं सकता। और प्यार किसको कहते हैं? यही प्रेम है। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने लिखा उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रेम जानते थे वो, इसलिए आपके लिए सब बातें छोड़ गए, नहीं तो आपके हितार्थ ये सब बातें छोड़ी गई हैं। तो अब शास्त्र समझ लीजिए कि क्या है। शास्त्र वो जो अहम की शांति में आपकी सहायता करे। बहुत सीधी परिभाषा है। जो भी ग्रंथ अहम के विसर्जन में आपकी सहायता करे उसका नाम है शास्त्र। जो ग्रंथ अहम को मिटाने में या अहम को शांत कर देने में या अहम के आंसू पोंछने में सहायक नहीं सिद्ध हो रहा, उसे हम शास्त्र नहीं कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो अब बताइए कि 5वें श्लोक में जब कहा जा रहा है शास्त्र सम्मत तप, तो निश्चित रूप से किस तप की बात हो रही है? अहम तो तप ही रहा है, पहले से जल ही रहा है। अहम तो ताप में पहले से ही है। ये किस तप की बात हो रही है? ये एक खास तरह का तप है जो आपको ताप से मुक्ति दिला देता है। तो शास्त्र सम्मत तप कष्ट ही है एक तरह का, जो आपको आपके नियमित कष्टों से मुक्ति दिला देता है। इसी को कहते हैं अनुशासन। अनुशासन भी एक तरह की पीड़ा ही है, पर अनुशासन वो पीड़ा है जो आपको आपकी नियमित और निरंतर चलने वाली पीड़ाओं से आजाद कर देती है। तप और अनुशासन बहुत दूर की बातें नहीं है, एकदम जुड़ी हुई बातें हैं। समझ में आ रही है बात? तो शास्त्र सम्मत तप वो हुआ जो आपके पूर्ववर्ती ताप को शमित कर दे, जो भीतर लगी हुई आग को बुझा दे। यह हुआ शास्त्र सम्मत तप। और फिर दूसरा यहां कहा गया है मनः कल्पित तप। वो कौन सा तप होगा? वो होगा आग को आग से बुझाने की कोशिश। कि ऐसे सूरमा है कि भीतर लगी हुई है आग और पी रहे हैं पेट्रोल, और कह रहे हैं भाई अ फेलो नीड्स ड्रिंक्स। ड्रिंक्स तो चाहिए होते हैं ना। भीतर आग लगी हुई है, उसमें डाल रहे हैं अल्कोहल। माई थ्रोट इज पार्च्ड, फेलो नीड्स सम
ड्रिंक्स। ये मन कल्पित तप है, जहां हम अपना उपचार खुद ही करने लग जाते हैं कि भाई भीतर आग लगी है तो कुछ शीतल पेय तो डालना पड़ेगा ना भाई। और वो शीतल पेय क्या है? थोड़ा पेट्रोल लेके आना ठंडा वाला। पेट्रोल नहीं तो ठंडी बियर। कि भीतर आग लगी हुई है, गए और बैठ गए, ठंडी बियर डाल रहे हैं अंदर। ये मन कल्पित तप है। तुमने खुद ही हिसाब लगा लिया कि ये बियर जाएगी भीतर और ठंडा कर देगी। मन ने ही कल्पना कर ली कि ऐसा तप कर लें तो काम हो जाएगा। और ये नहीं समझ में आ रहा कि कल अब फिर जरूरत पड़ेगी और आज जितनी बियर पीनी पड़ी है इससे ज्यादा कल पीनी पड़ेगी। ये मन कल्पित तप है। दिक्कत सारी यही होती है कि हम अपनी सीमित बुद्धि के ही शिकार हैं। हमें अपनी सीमित बुद्धि के कारण ही दुख मिलता है, और जब हमें दुख मिलता है तो हम अपनी बुद्धि लगा करके उस दुख से बाहर आना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? भैया लाल गए आम के खेत में, आम के बाग में, ठीक। उनकी जेब में क्या थे? 2 हीरे, और ऊपर लटका हुआ था आम। मुस्कुरा रहे, माने समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। नाम ही है भैया लाल। तो भैया लाल ने एक हीरा निकाला, बढ़िया भारी था वो, गिट्टी पत्थर जैसा। बोले मारते हैं आम मिलेगा। अब भैया लाल तो भैया लाल, मारा तो आम तो मुस्कुरा रहा था, हीरा गायब। भैया लाल की अकल, हीरा मार के आम तोड़ रहे थे। तो भैया लाल ने वही अकल और लगाई फिर, और दूसरा हीरा निकाला। बोले देखो निशाना तो हमारा बेहतरीन है ही, अब हम ये हीरा बिल्कुल वैसे ही फेंक के मारेंगे जैसे हमने पिछला फेंक के मारा था, और इस वाले पे नजर रखेंगे, तो ये जहां जाके गिरेगा वहां हमें दोनों मिल जाएंगे। वे तुम्हारा निशाना इतना ही ठीक होता तो सबसे पहले तुम आम नहीं गिरा लेते, और अगर तुम्हारी बुद्धि जरा भी ठीक होती तो तुम उससे भी पहले हीरा मार के आम गिराते क्या। पर जिस बुद्धि से तुमने तय किया कि हीरा मार के आम गिराना है, उसी बुद्धि से अब तुम तय कर रहे हो कि दूसरा हीरा फेंक करके पिछला हीरा वापस लाना है। और जिस कुशलता से तुमने पिछला हीरा फेंका कि जो बिल्कुल चूक गया आम से, उसी कुशलता का दोबारा उपयोग करके तुम अब फिर हीरा फेंक रहे हो। और विश्वास तुम्हारा ये, आत्मविश्वास तुम्हारा ये है कि मैं बिल्कुल साध के इसे वैसे ही फेंकूंगा जैसा पिछला वाला फेंका था। इतना तुम्हें अगर साधना आता ही होता तो पिछले वाले में काहे चूकते। पर बलिहारी जाएं तुम्हारी बुद्धि की भी और तुम्हारे निशाने की भी। जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसे ही तुम्हारा निशाना, और दोनों ही बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं भैया लाल। ऐसे जीते हैं हम। इसको कहा जाता है मन कल्पित तप। अपने आप ही तय कर लिया कि क्या करेंगे जिससे सुख शांति मिल जाएगी। बात आ रही समझ में? शास्त्र हमें इसीलिए दिए देने वालों ने ताकि तुम अपनी छोटी बुद्धि को नाहक इतना कष्ट मत दो। और बुद्धि छोटी है, ये बात कोई अवमानना की नहीं है, बुरा मत मानो। अपमान नहीं कर दिया गया तुम्हारा, ये स्नेह की बात है। क्योंकि जिन्होंने ये ग्रंथ तुम्हें दिए हैं, एक दिन उनकी बुद्धि भी तुम्हारी ही तरह छोटी ही थी।
उनके ऊपर भी किसी का स्नेहाशीष भरा हाथ था, तब जाकर के वो एक दिन इस हालत में पहुंचे कि शास्त्रों के रचयिता हो पाए। वो भली भांति जानते हैं कि आदमी पैदा तो छोटी बुद्धि के साथ ही होता है, पैदा तो जानवर ही होता है, और उसको छोड़ दो जंगल में तो बुद्धि छोटी की छोटी ही रह जानी है। वो भली भांति जानते थे कि तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया अगर तुम्हारी बुद्धि छोटी है, क्योंकि सभी की बुद्धि एक दिन छोटी ही होती है। तो जिस चीज से उनको मदद मिली वही चीज वो तुम्हारे लिए छोड़कर गए, शास्त्र। उन्होंने कहा हमें भी कहीं से सीख मिली थी, कहां से मिली थी अब ये क्या बताएं, पर यह पक्का है कि कहीं से मिली थी हमें भी। चूंकि हमें कहीं से मिली थी तो इसीलिए आने वाली सब पीढ़ियों के लिए हम भी कुछ सीख छोड़कर जा रहे हैं। इस सीख का पालन करो, इसलिए नहीं कि तुम सदा के लिए हम पर आश्रित हो जाओ या निर्भर हो जाओ। इस सीख का पालन करो ताकि इस सीख का पालन कर करके एक दिन तुम भी इस काबिल हो जाओ कि स्वयं ही शास्त्र रच सको। इस सीख का पालन करो ताकि इस सीख का पालन करके तुम भी इस काबिल हो जाओ कि एक दिन तुम भी और लोगों के लिए कुछ छोड़ जा सको। समझ में आ रही है बात? एक तो शास्त्रों को पढ़ने में बड़े से बड़ा तप यह नहीं होता कि शास्त्रों की सीख का पालन कैसे करें। शास्त्रों को पढ़ने में हमें ज्यादा बड़ी पीड़ा यह होती है कि किसी और की कही बात पढ़ें ही क्यों। और आजकल तो वो पीड़ा बहुत बढ़ गई है कि ये लोग होते कौन है हमें ये सब बातें सिखाने वाले। हु आर यू टू प्रीच? अष्टावक्र हैं कौन? उनके क्रेडेंशियल्स बताओ भाई। तो शास्त्रों को पढ़ करके और समझ करके जो पीड़ा उठेगी वो तो बाद की बात है। शास्त्र जब सामने रखा होता है तो यही बड़ी पीड़ा की बात हो जाती है, क्योंकि शास्त्र अगर तुम मुमुक्षा से भरे हुए नहीं हो तो तुम्हें अपने मुंह पर तमाचे जैसे लगेंगे। जो मुमुक्षा से भरा हुआ है वो शास्त्रों को देखकर आह्लादित हो जाएगा, वो कहेगा कुछ आया जो मुझे अब बचाएगा, कुछ मिल गया सहारे के लिए। लेकिन जिसमें मुमुक्षा नहीं है, जिसका अहंकार बड़ा सघन है, उसके सामने जब शास्त्र आएगा तो उसे ऐसा लगेगा किसी ने गरा अपमान कर दिया। वो कहेगा ये देखो न जाने कौन आ गए और कहां कहां की बातें बता रहे हैं। अरे तुम्हारी क्यों सुने, हम अपनी नहीं सुन लेंगे? हां हम परेशान हैं लेकिन हम भैया लाल हैं, हम 2 हीरे अब उधार पे लाए हैं, और तो पिछले 2 जो खोए थे वो तो पाएंगे ही, और साथ में आम। अब 4 हीरों की बाजी लगेगी, हम भैया लाल हैं। ये शास्त्र वगैरह काहे को पढ़ें भाई? तुम होते कौन हो हमें कुछ बताने वाले? भैया लाल अगर दूसरों की सुन ले तो भैया लाल कैसे रह गए? बात समझ में आ रही है? श्री कृष्ण है, इस बात को वो तब से जानते थे, वो पहले ही अर्जुन को बताए दे रहे हैं। वो कहे दे रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित तप करते हैं वो दंभ और अहंकार से युक्त हैं और कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब और क्या कहें, बता तो दिया कि भैया लाल की हालत क्या है। आ रही बात समझ में कुछ? इस अध्याय में 3 गुण वाले यज्ञ, तप और ध्यान के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे तप के बारे में, तो आपने अभी बता दिया। यज्ञ और दान वो किसको कह रहे हैं? जैसे मन के बारे में तो स्पष्ट है कि हल्का रहता है, सत्व है, अगर क्रियाशील है, और या आलस्य या प्रमाद में है तो तमोगुणी मन है। तो यज्ञ और दान को
किस किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या है उसका तात्पर्य? समझेंगे। और जब हम दान की बात करेंगे तो उसी से जुड़ी हुई एक बात और स्पष्ट होगी, विसर्जन। दान और विसर्जन में संबंध क्या है? जो लोग अहम के निचले तलों पर जीते हैं, उनके पास जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? उन्होंने अपने लिए क्या इकट्ठा कर रखा होगा? वस्तुएं और जो भी चीजें उन्होंने अपने लिए इकट्ठी कर रखी होंगी, जो कुछ भी उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा होगा, उसका उनके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ रहा होगा? अहम अपने आसपास जो कुछ भी इकट्ठा करता है, उसका अहम पर ही प्रभाव क्या पड़ता है? बढ़ता है। अहम बढ़ता है तो माने क्या बढ़ता है? अहम के लिए कष्ट बढ़ता है ना। तो अहम के निचले तलों पर जब हम जी रहे होते हैं तो हमने बहुत कुछ है जो अपने आसपास और अपने भीतर संग्रहित कर रखा होता है, इकट्ठा। ठीक, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमने जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा होता है, हम जानते नहीं है कि वो वास्तव में क्या है। हमने जो भी इकट्ठा कर रखा होता है वो हमें कष्ट ही देता है। वो हमें कष्ट ही देता है। तो ऐसे में छोड़ने का एक ही अर्थ है कि अपने कष्ट से मुक्ति पाओ। इस तल पर जिसको आप दान कहते हो, वो वास्तव में दान कम होगा, त्याग और विसर्जन ज्यादा होगा। अगर आप नहाने जाते हो कीचड़ में लथपथ, तो क्या आप ये कहोगे कि आपने अपने कीचड़ का दान कर दिया? आपने निजात पा ली, आपने राहत पा ली, यही बड़ी बात है ना। ये त्याग है, ये विसर्जन है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको भी हम क्या कह देते हैं? दान। ठीक, दान कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें दान से लेकिन वास्तव में कम मतलब होना चाहिए। हमें तो मतलब होना चाहिए विसर्जन से, त्याग से, छोड़ने से। आप कहेंगे साहब त्याग ही करना है तो किसी सुपात्र को क्यों ना दे दें, कम से कम उसका भला होगा। मंशा बिल्कुल ठीक है, नियत बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दो तरह के फेर हैं। पहली बात, अगर आप अहम के निचले तलों पर जी रहे हैं तो आप पता कैसे करेंगे कि सुपात्र कौन है? दूसरी बात, आप अगर अहम के निचले तलों पर जी रहे हैं तो जो कुछ भी आपके पास है, आपका उससे लोभ बहुत होगा, उससे मोह और राग बहुत होगा। और आपने अपने आप को बोल दिया कि मैं तो छोड़ूंगा तभी जब मुझे कोई सुपात्र मिल जाएगा। तो ये आपने अपने लिए क्या कर दिया? बहाना तैयार कर दिया ना छोड़ने का। क्योंकि साहब हम तो दान देते हैं और दान तो सुपात्र को ही दिया जाता है ना। सुपात्र अभी हमें मिल नहीं रहा, अभी हमें मिल नहीं रहा तो हम छोड़ नहीं रहे। तो जो अपनी हालत से जितना ज्यादा परेशान हो, उसको तो मैं ये सलाह भी नहीं दूंगा कि तुम सुपात्र खोजो। तुम ये थोड़ी कहोगे कि कीचड़ में लौटने वाला सुअर मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने आप से कीचड़ को दूर नहीं करूंगा। मैं तो साहब वो सुअर खोज रहा हूं जो खुश हो जाए मेरे द्वारा तख्त कीचड़ को पा करके। अरे भैया,
कोई मिले ना मिले तुम्हें तुम्हारा दान ग्रहण करने के लिए, तुम तो त्यागो। कोई मिल गया सुपात्र, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो नदी में बहाओ, इसी को कहते हैं विसर्जन। कोई मिल गया सुपात्र, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो नदी में बहाओ, पर अपने पास मत रखे रहना ये कह के कि अभी तो सुपात्र की तलाश चल रही है। और ये भी याद रख लेना कि तुम अभी इस हालत में हो नहीं कि सुपात्र और कुपात्र में अंतर कर पाओ। काफी संभावना इस बात की है कि जिसको तुम सुपात्र समझो वो कुपात्र निकले। तो साधना के आरंभ में दान इत्यादि छोड़ो, दान तो बड़ी ऊंची बात होती है, साधना के आरंभ में तो विसर्जन, अहम के निचले तलों पर तो विसर्जन। फिर बात आगे बढ़ती है। धीरे धीरे शनै शनै साधक को कुछ ऐसा मिलने लगता है जो वास्तव में उसके काम आ रहा है। उसको कैसे पता चलता है उसके काम आ रहा है? क्योंकि उसका पुरानापन मिटने लगता है, साधक में एक नयापन छलकने लगता है। पुराना जो मैं होता है वो अब एक बीती हुई कहानी की तरह लगता है। अतीत की एक कहानी भर था वो पुराना सब कुछ, अभी हम उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रख पाते। उसको सोचते हैं तो ऐसे सोचते हैं जैसे कोई दूसरा आदमी था। पुरानी सब बातें स्मृति में अभी भी हैं भले ही, लेकिन उन बातों से अब हम कोई नाता नहीं रख पाते, ऐसा लगता है कोई पुराना दूसरा इंसान था। ये इस बात का लक्षण है कि साधना अब आगे बढ़ने लगी है, अब आप नए होने लगे हैं। नएपन का और कोई मतलब नहीं होता, नएपन का इतना ही मतलब होता है कि पुराना अब नहीं रहा। नएपन का और कोई अर्थ नहीं है भाई। नया माने ये नहीं कि कुछ और आ जाएगा और आप में जुड़ जाएगा, नया ना। समझ में आ रही बात? तो अब आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो साफ है, सुंदर है, आनंदप्रद है, या ऐसे कह लीजिए कि आपके भीतर से जो पुराना था, जो आनंदप्रद नहीं था, वो हट गया है। जैसे कहना हो कह लीजिए, आपके मिजाज पर है, जो आपका कहने का अंदाज हो, तरीका हो, उस पर है। अब आप जान गए हैं स्वयं को, अब आप जान गए हैं मूल अहम वृत्ति को, अब आप जान गए हैं कि कैसे दुनिया के हर आदमी में ये तीन गुण ही चालित हैं और ये तीन गुण ही उसको नचा रहे हैं। अब आप जान गए हैं दुनिया के सब दुख दर्द के मूल को, या ऐसे कह दीजिए कि जानने लग गए हैं, शुरुआत हो गई है, कुछ रोशनी आने लग गई है। ठीक, अब आपकी पात्रता बढ़ने लगी है दान करने की। बात समझ रहे हैं? अब आप पात्र हुए दान करने के, क्योंकि दान का अर्थ है कुछ ऐसा देना जो दूसरे के काम आए ना भाई। दान का अर्थ है कुछ ऐसा देना जो दूसरे के काम आए। ये जो देव शब्द है इसको आप समझते हैं क्या है? देव, देवता जो दे और उससे क्या मिले आपको? कुछ ऐसा जो आपको बर्बाद कर जाए, उसे देवता कहेंगे क्या? तो देवी देवता वो जो आपको कुछ ऐसा दे दें कि आप खिल उठें, चमक उठें। अब आप दान करने की अवस्था में पहुंचने लगे हैं, अब दान करिए। लेकिन अब आप जो दान करेंगे वो ऐसी चीजों का नहीं होगा कि दान के नाम पर आपने किसी कुपात्र को चुन लिया और उसको और ज्यादा लैस कर दिया उसी के विनाश के हथियारों से, कि दान के नाम पर आपने शराबी को बोतल पकड़ा दी। अब आप ये नहीं करेंगे। अब आपका दान वास्तविक होगा, अब अंधा दान नहीं होगा। अब दान ऐसा नहीं होगा कि अपने भीतर बहुत कचरा भरा हुआ था, मन पर बड़ी ग्लानि थी, खूब कुकर्म करे थे तो बड़ा अपराध भाव था, तो दुनिया भर के इधर उधर के लोगों को बुला करके, कुछ भिखारियों को जमा करके उनको खाना खिला दिया, गरीबों में कपड़े बांट दिए, इत्यादि इत्यादि। और ये सब कुछ किस खातिर किया? ताकि भीतर का जो ग्लानि भाव है, ताकि भीतर जो लगातार शर्म और अपराध की भावना रहती है वो थोड़ी कम हो जाए। अब आप ये दान नहीं करेंगे। अब आप प्राणदाता हो जाएंगे, अब आप जीवन दाता हो जाएंगे। और दान
काहे का दान अगर जीवन दान नहीं है? और क्या चीज है किसी को देने लायक? और जीवन काहे का जीवन अगर वो सिर्फ हाड़ और मांस का संचालन है, सांसों का चलना भर है? तो दान माने जीवन दान, और जीवन दान माने चेतना दान। अब आप जो दूसरे को देंगे वो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु के उपयोग से वो व्यक्ति अपनी चेतना को शीर्ष पर पहुंचा पाएगा, तो दान हुआ। बात समझ रहे हैं? अगर आप दूसरे को जो दे रहे हैं उससे उसकी चेतना उठती है, उसके दुख कटते हैं, तो ये दान है। अन्यथा आप जो कुछ दे रहे हैं उसको दान मत कह दीजिएगा, उसके लिए ज्यादा उचित शब्द है विसर्जन, कि मैंने विसर्जित किया, उस विसर्जन में किसी को मिल गया तो मिल गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं अपने कृत्य को दान कह करके अपने अहंकार को और सुशोभित नहीं करूंगा। ये वही बात होगी कि आप कीचड़ से लथपथ नहाने गए और बाहर आकर के दुनिया भर में डंका पीट रहे हैं कि आज मैंने सुअरों को कीचड़ के दान का आयोजन किया। अरे भैया, तुम अपने लिए नहा लो, तुम्हारा कीचड़ कीड़ों को और अन्य जीवों को मिला कि नहीं मिला वो बाद की बात है, तुम पहले अपनी फिक्र करो। बात समझ रहे हैं? श्री कृष्ण 3 प्रकार के दानों की भी बात करते हैं। अब वो बात स्पष्ट हो रही होगी। जो तामसिक तल पर व्यक्ति है, जो तामसिक तल पर व्यक्ति है, वो दान अगर करेगा भी तो कैसा करेगा? वो दूसरे को चीज भी ऐसी देगा कि दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए। दूसरे को चीज भी ऐसी देगा कि दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल, ले भाई, ये मेरी ओर से आज मुफ्त हो गया। बाजार निकल जाइए, वहां भी बहुत बैठे हुए हैं आपको दान करने वाले। सब कंपनियां कुछ चीजें मुफ्त दे रही होती हैं कि नहीं, तो दान ही तो कर रही हैं, पर उनकी मुफ्त चीजें आपने ली नहीं। कि हो गया काम, क्योंकि वो है तामसिक दान। उस दान में देने वाला तो डूबता ही है, ग्रहण करने वाला और डूबता है। राजसिक दान कौन सा है? जैसे दिवाली का तोहफा, लगता तो ऐसे है कि दूसरे को मुफ्त ही दे आए, पर भीतर भीतर महत्वाकांक्षा क्या रहती है? कुछ मिलेगा जरूर बदले में। ये राजसिक दान है। सात्विक दान क्या है? कि दूसरे को कुछ बातें बता दी, ज्ञान दे दिया। ये उच्चतम कोटि का है। जब तक दाता मौजूद है तब तक सात्विक दान से ऊंचा दान कोई होता नहीं। जब तक दाता मौजूद है। और दाता कौन होगा? हम दे रहे हैं तो दाता तो अहम ही होगा। तो अहम जो श्रेष्ठतम दान दे सकता है वो है सात्विक दान। और फिर अब समझ ही गए होंगे कि कौन सा दान आएगा। कौन सा? जिसमें कोई देने वाला नहीं, बट रहा है यूं ही, देने की कोई अभिलाषा भी नहीं। अरे जब बचाने की अभिलाषा नहीं तो देंगे कैसे भाई? देने की तो वो सोचे ना जो बचाने की भी सोचता हो। अब उसके लिए देना बचाना सब एक बराबर हो गया। उसकी हस्ती ही बांटती है। वो न चाहे तो भी उसे देना पड़ता है। उसे विचार करके, जब बचाना नहीं है तो वो विचार करके बांटेगा कैसे? उसकी मौजूदगी ही दान है, और उसकी कोई व्यक्तिगत मौजूदगी नहीं है। व्यक्ति के रूप में वो परिलक्षित हो सकता है। जीव है भाई, शरीर की विवशता है कि व्यक्ति के रूप में परिलक्षित होगा ये दाता भी,
पर वास्तव में शरीर भर है, शरीर में कोई दाता नहीं बैठा हुआ है। शरीर है, शरीर के भीतर कोई बैठा नहीं है जो कहे कि मैं शरीर हूं। आ रही बात समझ में? अब दान निरंतर है, अब बट रहा है। इसी दान के लिए ज्यादा मीठा नाम है प्रेम। वो दे ही रहा है, वो दे ही रहा है, और देने से उसका कुछ घट नहीं रहा। कुछ उसके पास सीमित होता, कुछ संचित होता तो घट भी जाता। अब उसे देने से कोई इनकार नहीं, क्योंकि साहब अब उसे पाने से कोई इनकार नहीं। वो बिल्कुल अब पोपला हो गया है, खाली, खोखला, सब दिशाओं से ले रहा है और सब दिशाओं को दे रहा है। अब देना उसके लिए कोई विशेष कृत्य नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि देखो जब ये मुस्कुराते हैं और हाथ बढ़ाकर देते हैं तो देते हैं, नहीं। उसकी सांस सांस में देना है। वो कुछ भी करे वो दे ही रहा है। वो सो रहा है तो भी दे रहा है, चल रहा है तो भी दे रहा है, क्रोध कर रहा है तो भी दे रहा है। जब वो कह रहा है कि मैं तुझसे कुछ छीन रहा हूं तब भी वो दे ही रहा है। अब देना ऐसा हो गया। पर ये बहुत आगे की बात हो गई ना। मेरी आदत है उतनी आगे की बात बीच बीच में कर जाना। उतनी आगे की बात अभी आप न भी करें तो चलेगा। अभी तो बस ये समझ लें कि तामसिक और राजसिक से कैसे बचना है। इन दोनों दानों को कदापि दान न कहें। जो तमस की और रजस की अवस्थाओं में बैठे हों उन्हें दान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए विसर्जन। तुम तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अंधाधुंध छोड़ो, ये देखे बिना छोड़ो कि किसी को मिला कि नहीं मिला। फिर ऐसे धीरे धीरे वहां पहुंच जाओगे जहां तुम सुपात्र हो जाओगे देने के भी। फिर बटेगा। ठीक है।